हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 12th बोर्ड का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिसको आपको किसमें अरेंज करना है, बॉइलिंग पॉइंट में की इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस फैक्टर पे आप बॉइलिंग पॉइंट को आप कंसिडर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं बच्चों जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट को कंसिडर करोगे। ठीक है, तो इसमें पहला फैक्टर होता है बच्चों कि अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, किसी भी आप जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो, उस अगर मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, या फिर चेन की लेंथ ज्यादा हो। ठीक है, जैसे क्या हमारा चेन जो कार्बन 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 अटैच करके जो चेन बनती है, या तो वो लेंथ ज्यादा हो या फिर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। उस केस में क्या होता है बच्चों, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है विथ मॉलिक्यूलर वेट या फिर चेन लेंथ के। क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्गर वेंडल वॉल फोर्सेस होता है वहां पे, इसके कारण वहां पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो दूसरा फैक्टर होता है हमारा ब्रांचिंग, है ना। जो कार्बन के ब्रांचिंग होते हैं, जैसे कि 10 ब्रांचिंग, है ना। ठीक है, टर्शरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये जो ब्रांचिंग होते हैं, ये ब्रांचिंग क्या है ना बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर ब्रांचिंग आपका बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्रांच्ड मॉलिक्यूल के पास ना बच्चों एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, उनकी सरफेस एरिया कम हो जाती है। अब जैसे अगर मैं नॉर्मल चेन वाली बनाऊं तो इनके पास सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ब्रांच्ड वाले के। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे वीक हमारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हो जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर आप तीसरा फैक्टर कंसिडर करोगे तो तीसरा होता है, आप बोल सकते हो टाइप ऑफ हैलाइड्स के बेस पे। ठीक है, टाइप ऑफ हैलाइड मतलब बच्चों प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, प्राइमरी वाले का सबसे ज्यादा होगा, देन उससे कम होगा हमारा सेकेंडरी का, और सबसे कम होगा हमारा टर्शियरी का। ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपका सरफेस एरिया क्या होने लग जाता है, ज्यादा। प्राइमरी में सबसे ज्यादा होगा, टर्शियरी में उससे कम होगा, सेकेंडरी में उससे कम, टर्शियरी में सबसे कम। सरफेस एरिया डिक्रीज होने लग जाता है इसीलिए, और जो आपका फोर्सेस है वो भी कम होने लग जाता है, दैट्स व्हाई प्राइमरी में सबसे ज्यादा होता है। तो अब ये फैक्टर्स के बेस पे अब हम इसमें कंसिडर करेंगे, तो देखते हैं अपन तीन ऑप्शन में। सबसे पहले आपको ये दिख गया कि जो सेकेंड वाला है बच्चों, सेकेंड वाला क्या है, हमारा चेन है प्रॉपर, है ना। जो हमने फर्स्ट में चेन लेंथ पढ़ा और ये ब्रांचिंग वाला पढ़ा, तो आप देख सकते हो इसमें और इसमें दोनों में ब्रांचिंग है, सिर्फ हमारा सेकंड ऑप्शन इज स्ट्रेट चेन लेंथ। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, हमारा सेकंड वाले में हमारा सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वन हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो हमारा सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, सेकंड। अगर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको पता ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बट फिर भी हम पूरे ऑप्शंस को चेक करते हैं। अब ये हमारा हो गया थर्ड वन। ठीक है, इसके बाद हमारा फर्स्ट बचा और थर्ड बचा। आप देख सकते हो दोनों में अगर आप ब्रांचिंग को देखोगे तो थर्ड वाले में ज्यादा, इसमें क्या है, टर्शियरी बना रहा है ना। ठीक है, तो इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है और इसमें क्या है, ब्रांचिंग कम है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, थर्ड वाला में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा थर्ड आ जाएगा, उसके बाद हमारा वन आएगा, और सबसे ज्यादा हमारा किसमें है, सेकेंड में है, क्योंकि उसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। Thank you.